Hello everyone, how are you all? I hope you all are will be good, fit and fine. Welcome to my channel Study with Manya. So today in this video we will study about vitamins and minerals deficiency diseases. इससे पहले प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी डिसीजेस को हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो लेट्स स्टार्ट विथ वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज. वाइटामिन की कमी से होने वाली डिसीज को, होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस वाइटामिन इन ह्यूमन डाइट गिव राइज टू ए नंबर ऑफ डिसीजेज कॉल्ड वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज. अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम गेन कर रहे हैं, मीन्स ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी वाइटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, मतलब कि हमारे खाने में वाइटामिन पूरी तरीके से हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए. और अगर वाइटामिन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें उससे होने वाली कोई डिसीज़ भी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं. Vitamins are called micronutrients because our body needs all the vitamins in small quantities. Vitamins को micronutrients कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को जो vitamins होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. स्मॉल क्वांटिटी मीन्स अगर हम फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ग्राम में एब्जॉर्ब करते हैं तो जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हम मिलीग्राम में खाते हैं टू रिमेन हेल्थी, ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रह सके. बट देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर अवर बॉडी. वैसे तो हम इनको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, बट उनकी जो प्रेजेंस होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. बिकॉज vitamins are necessary for good eyesight, healthy teeth, gums, bones and proper digestion. vitamins हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे टीथ जो गम्स होते हैं वो भी हेल्थी रहते हैं, हमारी बॉडी की बोन्स वो भी हेल्थी रहती है एंड प्रॉपर डाइजेशन, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपर वर्क करता है. एंड वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस. और जो वाइटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि किस विटामिन की कमी से हमको कौन सी डिसीज हो सकती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ विटामिन ए. द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल. विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है. अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमको कौन सी डिसीज हो सकती है? उनके नाम है पुअर विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस. पुअर विजन मतलब कि हमारे जो देखने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, या तो किसी किसी इंसान को दूर का बहुत कम दिखता है, या पास का बहुत कम दिखता है, या फिर बहुत ही धुंधला दिखता है. एंड नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है कि जैसे ही रात हो जाती है या फिर अंधेरा ज़्यादा हो जाता है तो किसी इंसान को ऐसा होता है कि बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. और ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है. वैसे तो आजकल और भी रीजंस है पुअर विजन के, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है पुअर विजन का. बाकी जो मेन रीज़न है वो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी. एंड विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? विटामिन ए हमको मिलता है स्पाइनस से मिलता है, कैरेट में भी होता है, बटर एंड मैंगोज में सबसे ज़्यादा होता है. Next, we will talk about vitamin B1 and the chemical name of vitamin B1 is thiamine. विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है उसे हम थायमिन बोलते हैं. अब इसकी डिसीजेज क्या होती है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होती है उसका नाम है बेरीबेरी. बेरीबेरी में क्या होता है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? बेरीबेरी में जो वीकनेस होती है वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है. मीन्स जो किसी इंसान के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकता है. सो ये किसके सिम्टम्स होते हैं? बेरीबेरी के. और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है. एंड विटामिन B1 के सोर्सेज क्या है? विटामिन B1 हमको एग से मिलता है, मीट से मिलता है एंड यीस्ट से मिलता है. यीस्ट क्या होता है? ये एक नेचुरल फंगी होती है जो ज़्यादातर हमारे आसपास से देखने को मिल जाती है. आजकल तो जो यीस्ट होता है वो मार्केट में पैकेट्स में भी मिलता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B2 एंड द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन. विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है. एंड विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज हो सकती हैं वो है रिटार्टेड ग्रोथ एंड बैड स्किन. रिटार्टेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी होती है वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है, बहुत ही स्लो ग्रोथ उसकी होती है. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर बच्चा की एज 10 ईयर्स की है तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी एज सिर्फ 5 साल की हो या 6 साल की हो, क्योंकि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट होती है और उसका जो वेट होता है वो बहुत ही
कम होता है। एंड सेकंड इज बैड स्किन। बैड स्किन मतलब उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही बेकार हो जाती है, स्किन से रिलेटेड इश्यू उसके अंदर हो जाते हैं। एंड सोर्सेज विटामिन B2 हमको मिलता कहाँ से है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें विटामिन B2 होता है। बीन्स में होता है। पीस एंड मिल्क, इनमें भी विटामिन B2 पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एंड विटामिन सी की कमी से जो डिसीज़ हो सकती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्कर्वी के जो सिम्टम्स होते हैं मतलब जो स्वेलन गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो बहुत ही लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। एंड जो सोर्सेज होते हैं विटामिन सी हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन सी ज़्यादातर हमको खट्टे फलों से मिलता है, जैसे कि लाइम जिन्हें मौसमी कहते हैं, नींबू में सबसे ज़्यादा होता है, लेमन में, एंड ऑरेंजेस। ये सारे क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। एंड जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें भी विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। अब विटामिन डी की कमी से जो बीमारी हो जाती है, जो डिसीज हो जाती है, उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स के क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्रिटल बोन्स इन चिल्ड्रन विच ब्रेक और बेंड इजीली। ब्रिटल बोन्स का मतलब क्या होता है? बच्चे की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही नाजुक हो जाती हैं। वो इतनी नाजुक हो जाती हैं कि वो बहुत इजीली बेंड भी हो सकती हैं। एंड अगर बच्चा हल्के से में थोड़ा सा भी गिर जाता है तो उसकी हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। ये सब किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। एंड विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमको मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, एंड लिवर ऑयल। लिवर ऑयल का मतलब होता है जो फिश का जो लिवर होता है, ये लिवर ऑयल उसी से ही गेन होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विटामिन के एंड द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फाइलोक्विनन। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ हो जाती है, मींस उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन के की बहुत ज़्यादा कमी है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को गलती से चोट लग जाए या फिर कोई कट लग जाए, थोड़ी सी भी अगर इंजरी हो जाए, तो जो खून होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बह जाता है, मतलब आसानी से खून बहना बंद नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन के की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और विटामिन के का हमारे बॉडी के अंदर क्या काम होता है? विटामिन के जिस जगह पर हमें चोट लगती है वहाँ पर क्लॉट्स बना देता है, मतलब जो हमारा ब्लड है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। और अगर किसी के अंदर विटामिन के की ज़्यादा कमी होती है तो उसका जो ब्लड बहना होता है वो बहुत देर बाद बंद होता है, मीन्स की जो क्लॉटिंग होती है वो बहुत धीरे धीरे बनती है। सो विटामिन के हमको मिलता कहाँ से है? विटामिन के हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी अदर सोर्सेज भी है जहाँ से विटामिन के हमको मिलता है। देखो, अब तक हमने विटामिन्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से किस तरीके की डिसीजेस हो जाती हैं, एंड उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, एंड विटामिन्स हमको मिलते कहाँ से हैं, मीन्स के विटामिन्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं एंड मिनरल्स की कमी से होने वाली डिसीजेस क्या क्या हो सकती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसीजेस। मिनरल्स की कमी से होने वाले डिसीजेस को या डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट आल्सो गिव्स राइज टू नंबर ऑफ डिसीजेस कॉल्ड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी को कंप्लीट मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब कि हमारी बॉडी उनमें से मिनरल्स एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाए और मिनरल्स की कमी से कोई डिसीज हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। Minerals are also called micronutrients because minerals are needed by our body in small amount. Minerals को भी micronutrients कहा जाता है। जैसे हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन लेते हैं तो वो हम ग्राम में लेते हैं, लेकिन जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ना वो हम बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं, मतलब मिलीग्राम में हम लेते हैं। सो इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है और ये हमारी बॉडी बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करती है। These minerals are used by our body in form of their salts not as elements. इन मिनरल्स को हमारी बॉडी सॉल्ट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ना कि एलिमेंट्स के फॉर्म में। सॉल्ट के फॉर्म में मीन्स हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, बाकी अदर फूड आइटम्स खाते हैं, तो उनमें जितने भी अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है।
नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस द डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ 4 मिनरल्स। अब हम वन बाय वन कुछ 4 मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी डेफिशिएंसी से किस तरीके की डिसीजेस हो जाती है एंड उनके क्या सोर्सेज हो सकते हैं। Now we will discuss about diseases caused due to the deficiency of minerals। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से किस तरीके की डिसीजेस हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोरस मिनरल के बारे में। अगर फॉस्फोरस की कमी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उसका सीधा असर हमारे टीथ एंड बोन्स पर पड़ता है। हमारे जो टीथ होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, जो गम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, ज़्यादातर उनमें स्वेलिंग रहती है एंड जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो भी बहुत वीक हो जाती हैं। इतनी वीक हो जाती हैं कि बहुत इजीली ब्रेक हो जाती हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो हम पूरे दिन बहुत ही लो एनर्जी फील करते हैं। एंड फॉस्फोरस हमको मिलता कहाँ से? फॉस्फोरस ज़्यादातर पल्सेस में होता है, सीरियल्स में भी मिलता है एंड मिल्क में भी पाया जाता है। बात करेंगे आयरन मिनरल के बारे में। अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उससे क्या डिसीजेज हो सकती है। अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो उससे हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो ब्लड है उसके अंदर मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है अगर आयरन की कमी हमारे बॉडी के अंदर है तो। नेक्स्ट सोर्सेज क्या होते हैं आयरन के? आयरन हमको कहाँ से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन होता है, पल्सेस में भी होता है एंड मीट जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनमें आयरन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से किस तरीके की डिसीजेस हो जाती हैं। अगर कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो हमें जो डिसीज़ हो सकती है वो है ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स का मतलब हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती है, वो बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत ही नाजुक हो जाती हैं। जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनकी जो बोन्स होती हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है ताकि उनके जो टीथ हैं, जो बोन्स हैं वो थोड़े हार्ड हो सकें। इसलिए कैल्शियम की कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब होता है कि खून का बहुत ज़्यादा बह जाना। अगर कभी भी चोट लग जाती है, हम इंजर हो जाते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो वो आसानी से बंद नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। साथ ही साथ विटामिन के भी अगर कम है तो भी ब्लीडिंग आसानी से नहीं रुकती है। नेक्स्ट, कैल्शियम हमको कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम हमको मिल्क से मिलता है एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करेंगे आयोडीन मिनरल के बारे में। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन मिनरल बहुत ज़्यादा कम है तो हमें गोइटर जैसी बीमारी हो सकती है। गोइटर का मतलब क्या होता है? घेंगा। ये ज़्यादातर नेक में, जो हमारी गर्दन होती है उसमें होती है क्योंकि हमारे नेक में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये स्वेल हो जाती है, जो ज़्यादातर नेक से दिखती है। आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमको फिश से मिलता है एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमें अपने डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए तो ताकि आयोडीन की कमी को आसानी से दूर किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हमने विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज़ को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।